हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 16 अगस्त के करंट अफेयर के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के जो पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य 11 मिशन का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य से संबंधित है। ये इसरो ने इसे लॉन्च किया है, याद रखेंगे, इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने वाला इसरो है। आदित्य 11 मिशन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसको किस रॉकेट से आपसे पूछेगा, रॉकेट का नाम क्या है? तो वो रॉकेट है PSLV-C57 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। ये सूर्य के अध्ययन के लिए जाने वाला पहला मिशन है। आगे बढ़ते हैं। इस अगला पॉइंट हमारा ये है, काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये मुंबई में किया जा रहा है। काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पैगी मोहन को दिया गया है। अगला पॉइंट ये हमारा है, निसार को किसने लॉन्च किया? निसार को किसने लॉन्च किया? नासा और इसरो ने मिलकर निसार को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये हमारा है कि ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन जो दोस्त है वो तुर्की और सीरिया में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा कहाँ पर शुरू किया गया है? यह यूक्रेन में शुरू किया गया है ऑपरेशन गंगा। वहाँ पे जो फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। ऑपरेशन जो देवी शक्ति कहाँ शुरू किया गया है? यह अफगानिस्तान में शुरू किया गया है, ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी हैं। जो सर्वाधिक हाथी कहाँ पे हैं? कर्नाटक राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक हाथी किस राज्य में है? अभी आपने बताया आपको कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी हैं। अगला पॉइंट यह है कि बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य है। अगला पॉइंट ये है कि गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये असम में किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो गज उत्सव का आयोजन किया गया है, ये असम में जो किया गया है कहाँ पर किया गया है, ये बताइए। तो गज उत्सव का आयोजन असम में किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर, इस कौन से स्थान पर किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई है 1992 में हुई है, हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। अगला पॉइंट यह है, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राखी कपूर इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को जो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछेगा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में, और इसका जो शुभांकर था ये आशा था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 69 नंबर की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजित हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो आंसर सही है, आंसर नंबर सी सही है, केरल राज्य में जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है। जो इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत वहाँ के सीएम पिनरई विजयन ने की है। इसकी शुरुआत वहाँ के सीएम पिनरई विजयन ने की है। पिनरई विजयन ने इसकी शुरुआत की है वहाँ से। और उस नाव का नाम क्या था? नाव का नाम आपसे पूछेगा तो नाव का नाम जो था वो बल्लकम था। नोट डाउन कर लेंगे, सभी इम्पोर्टेंट है, बल्लकम। ठीक है, नाव का नाम बल्लकम था, बल्लकम।
और जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का दूसरा नाम क्या था, ये स्नेक बोट रेस के नाम से जानते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है, किस राज्य में वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट ये हमारा है, केंद्रीय मंत्री जो जी किशन रेड्डी द्वारा चौथा आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो हैदराबाद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ये 12वें संस्करण का आयोजन इसमें अभी किया गया है। कहाँ पर, फिजी में किया गया है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये दुबई में किया गया है। इसका जो आंसर दुबई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है, बताइए छठा जहाज कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिंदगिरी, INS बिंदगिरी इसका जो आंसर है। INS बिंदगिरी इसका जो आंसर है, INS बिंदगिरी छठा जहाज है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 है, इस पे 13 नहीं है। महिला जो प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, तो वो सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना थी। अगला पॉइंट ये हमारा है कि वैश्विक हैकाथॉन जो है हर्बिगर के दूसरे संघ का जो आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो आप इसका आंसर RBI बताएंगे। RBI इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है कि नेशनल रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा जो संयुक्त अभ्यास का आयोजित किया गया है, तो इसका जो आंसर है धर्म गार्जियन वीर गार्जियन ये आयोजित किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कच्चा तीबू द्वीप है वो कहाँ पर स्थित आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर ए सही है, पाक जल डमरू मध्य में। पाक जल डमरू मध्य कहाँ है, ये श्रीलंका में स्थित है। भारत श्रीलंका की जल संधि है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। यहाँ पे PM ने संबोधित करते हुए कहा कि जो इंदिरा गांधी ने 1974 में कच्चा तीबू जो द्वीप था उसे श्रीलंका को दे दिया था। ये पाक जलडमरू पर स्थित है, जो ये द्वीप है, ठीक है, पाक जलडमरू पर स्थित है, ये श्रीलंका में स्थित है, इसी कारण ये चर्चा में रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बनाएंगे रानिल विक्रमसिंघे। अगला पॉइंट हमारा ये है, भारत की पहली जो फ्रोजन लेक मैराथन जो लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया, ये लद्दाख में किया गया है, लद्दाख में किया गया इसका आयोजन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो है सिरोही। सिरोही कहाँ पे है, राजस्थान में, तो नोट डाउन कर लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरोही, ठीक है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना शुरू की गई है, तो HDFC बैंक है, HDFC बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे दोनों क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरान मार्क 2 का संबंध किससे है, आपसे पूछेगा, तो ये एक ड्रोन है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, सही है, ये एक ड्रोन है हेराक मार्क 2, इसे भारतीय वायुसेना में अभी शामिल किया गया है। नौसेना में से किसमें, वायुसेना में से शामिल किया गया है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये हमारा है कि यूट्यूब के नए CEO किसे बनाया गया है, तो नील मोहन को बनाया गया है। नील मोहन जो है हमारे वर्तमान में अभी यूट्यूब के CEO हैं। अगला पॉइंट ये है कि रणजी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता टीम कौन सी है,
तो ये बंगाल है उप विजेता टीम। और विजेता टीम पूछेगा, जो विजेता टीम आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे सौराष्ट्र है। अगला हमारा पॉइंट ये है कि नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो इसका जो आंसर है वो BVR सुब्रमण्यम है। अगले बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि यूनिसेफ इंडिया के नया जो राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर जो आयुष्मान खुराना को भी बनाया गया है, यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर सिंगापुर है। सिंगापुर में अभी हाल ही में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? जो भारत में 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो एक ऑप्शन नंबर ए सही है। 77 नंबर का स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में भारत में मनाया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से होती है? तो ये 12 मार्च 2021 से इसका जो प्रारंभ हुआ आज़ादी के अमृत महोत्सव का। अगला पॉइंट ये हमारा कि UNO के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका आंसर है ये साबा कुरैशी इसके 77वें सत्र के जो अध्यक्ष थे, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77वें सत्र के अध्यक्ष है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये बताइए? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये हरमनप्रीत कौर को बनाया है। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया के वर्तमान में भी जो ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है, तो इसका जो आंसर सही है हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है, आपसे मैंने पूछा UNO के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में UNO के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? 77वें सत्र के अध्यक्ष तो साबा कुरैशी थे। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है बताइए? 78वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं वो डेनिस फ्रांसिस हैं। डेनिस फ्रांसिस, नोट डाउन कर लेंगे। डेनिस फ्रांसिस जो है 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करेंगे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, गांधीनगर जो कि गुजरात में है। यहाँ पे इसका आयोजन करेंगे WHO के अभी वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। इसके हेड अभी डॉक्टर टेड्रोस हैं। WHO के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस, नोट डाउन कर लेंगे। टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं, हेड हैं। और आयुष मंत्र जो आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्री आपसे पूछेगा तो सर्बानंद सोनोवाल हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। गांधीनगर गुजरात में इसका सम्मेलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि शतरंज का विंबलडन कहलाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मोटर 2023 का विजेता कौन था? तो अनीश गिरी, इसका जो आंसर है अनीश गिरी। अगला पॉइंट हमारा यह है कि भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो आंसर है हैदराबाद में अभी मोटे अनाजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा का किसको द्वारा प्रारंभ किया है? जो प्रोजेक्ट एलोरा चलाया गया है ये किसके द्वारा चलाया गया ये पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को चलाया गया है। ये अगला पॉइंट ये है कि जुगलबंदी जो चैट बॉट किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया इसको, जुगलबंदी चैट बॉट को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? जो विकास सिन्हा है इनका देहांत हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये एक वैज्ञानिक थे
वैज्ञानिक थे जो कि परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2010 में। ठीक है, 2010 से में सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया। भारतीय जो सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो ऑपरेशन सद्भावना का, ये स्थान कौन सा है, ये लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र संगीतकार। ये 3 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं, जिनका नाम है रिकी केस। ये 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले संगीतकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है वो सुरेंद्र मेनन है। सुरेंद्र मेनन को बनाया गया है। सुरेंद्र मेनन को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि हाल ही में NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधित हेतु किसकी अध्यक्षता में 19वीं सदस्यीय पैनल का गठन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। पैनल का गठन किया गया है, तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर डी है, महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन थी। तो ITBP थी। ITBP इसकी विजेता टीम बनी थी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की। अगला पॉइंट ये हमारा, थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, नोट डाउन कर लेंगे। तमिल समुदाय द्वारा थाईपुसम महोत्सव को आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि पोंगल उत्सव किस राज्य का है। पोंगल उत्सव किस राज्य का है। ये तमिलनाडु राज्य का है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, पोंगल उत्सव। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च की घोषणा की है। जो ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की है किस नगर निकाय द्वारा, क्योंकि दूसरे ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है इसमें। तो ये इसका आंसर है इंदौर। इंदौर राज्य में जो है राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई। इंदौर इसका आंसर सही। आप ये बताइए फर्स्ट नंबर का जो ग्रीन बॉन्ड लाया गया है वो कौन सा स्थान है, ये बताइए। आगे बढ़ते हैं। लेक्सी किसने लॉन्च किया। लेक्सी, तो इसको बताएंगे भारत ने इसको लॉन्च किया लेक्सी। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में बोर्ड किसने लॉन्च किया। बोर्ड, ये कमेंट बॉक्स में बताइए बोर्ड को किसने लॉन्च किया। अगला पॉइंट हमारा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर है भारत है। अगला पॉइंट ये हमारा ChatGPT किसने लॉन्च किया। ChatGPT को OpenAI ने लॉन्च किया है। ChatGPT को OpenAI ने लॉन्च किया है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बस इतना ही कहूँगा। आज के लिए जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।